अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। अब खबरें तैर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश भर में घर घर जाकर सिंदूर बांटेगी। ऐसी खबरें आ रही हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूर्ण हो रहा है 9 जून को। तो भाजपा एक कार्यक्रमों की बृहत श्रृंखला आयोजित करने जा रही है इस अवसर पर, और उसी में ऑपरेशन सिंदूर के कारण ये नई बात जोड़ी गई कि कार्यकर्ता घर घर जाएं और सिंदूर बांटें। कुछ कुछ वैसा ही अभियान जैसा अभियान संघ परिवार ने अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय किया था। हर घर पीले चावल, हर सनातन के आवास पर जाना और उसको पीले चावल देना कि भाई अयोध्या में राम मंदिर का भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, इसलिए हम आपको न्योता देने आए हैं। उसी अंदाज का कार्यक्रम, उसी विशालता वाला, उतने बड़े फलक पर कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अब करने की दिशा में आगे बढ़ रही है सिंदूर को लेकर। दूसरी एक बड़ी घोषणा हो गई उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश सरकार जो गरीब परिवार की बच्चियों के विवाह के लिए जो अनुदान देती है, सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो होते हैं, उनमें राज्य सरकार ने घोषणा कर दी कि जो सामान कन्या को दिया जाता है सरकार की ओर से, उसमें अब प्रमुखता के साथ सिंदूर दान भी होगा। यानी सरकार अपनी तरफ से सिंदूर दान भी देगी कन्या को विवाह के अवसर पर। इसको भी ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर को भाजपा सरहद से आगे ले जाकर देश के हर घर के आंगन में, कमरे में स्थापित करना चाहती है, ताकि ये जो देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, शौर्य का, पराक्रम का ये जो उद्घोष हुआ है ना सीमा पर, यह उद्घोष अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ भारत के सामान्य घरों तक जाए और जीवंत रहे। इसके लिए यह अभियान सारा चल रहा है, चलाने की घोषणाएं हुई हैं। अब स्वाभाविक है जब भाजपा ऐसा करेगी तो विपक्षी दल इस पर आपत्ति करेंगे।
और वो आपत्तियां आ रही हैं। कहा जा रहा है कि आप सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा पे आरोप समाजवादी पार्टी भी लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, आरजेडी भी लगा रही है, टीएमसी भी लगा रही है। जितने विपक्षी दल है, विशेष रूप से इंडिया गठबंधन के जितने सदस्य दल हैं, सभी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भाजपा एक अपनी लाइन पर चल रही है और उसके रणनीतिकारों को लग रहा है कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर का ये जो इंपैक्ट है इसको अभी एम्पलीफाई करना जरूरी है, इसको विस्तारित करना जरूरी है, इसको घर घर पहुंचाना जरूरी है। अब इसी सिंदूर की लड़ाई पर सियासत हो रही है। विपक्षी दलों को ये खतरा भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी और या यूं कह लीजिए संघ परिवार, बृहत्तर रूप में अगर कहें तो संघ परिवार, देश के हर घर में सिंदूर लेके जाने के कार्यक्रम के जरिए कहीं राजनीति के व्याकरण को ही ना बदल दें। क्योंकि जब आप हर घर की कुंडी खटखटाते हैं तो कुछ संवाद भी होता है, कोई एक रिश्ता भी बनता है। और भाजपा बड़े कार्यक्रम कर सकती है, संघ परिवार बड़े कार्यक्रम कर सकता है घर जाने का। ये अयोध्या के अवसर पर दिख गया पीले चावल वाला। क्या उतना ही बड़ा कार्यक्रम बीजेपी करेगी अब सिंदूर दान को लेकर? और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये क्यों फैसला किया कि अब कन्याओं को विवाह के समय सिंदूर दान भी सरकार देगी? इन सब पर सियासत का शोर है, कोलाहल है। और विशेष रूप से विपक्षी दलों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के मंतव्य से आगे बढ़ रही है। लेकिन यह भी सच है कि जिस भी सरकार के कार्यकाल में, कालखंड में कोई भी बड़ा सैन्य ऑपरेशन होता है, वह सरकार उस सैन्य ऑपरेशन की सफलता को लेकर जनता के बीच में भी जाती है। ये स्वाभाविक बात है, दुनिया भर में इसकी ये परंपरा है और भारत में भी है। 1971 में भारत ने जब पाकिस्तान को विभाजित कर दिया था तो उस बड़े अभियान को लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पूरे देश में गई थी, जोरदार अंदाज में गई थी। इसलिए मैं इस पर बहुत चौंकता नहीं हूं। जो भी सरकार होती है वो सैन्य अभियान की सफलता को राजनीतिक ढांचे में रखने का काम करती ही है। लेकिन अब इस पर शोर है और इसी शोर को समझने के लिए हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भाजपा सिंदूर को लेकर आंगन आंगन जाने का फैसला क्यों कर रही है और विपक्षी दल इस फैसले से इतना उत्तेजित क्यों है। पहले रिपोर्ट देखिए। पड़ोसी देश पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर 7 समंदर पार से लेकर देश की सियासत में भी खूब गूंज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अब बीजेपी ने सियासी अभियान का भी शुभारंभ कर दिया है। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए बनाया गया है खास प्लान। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। दरअसल बीते 9 जून को मोदी ने तीसरी बार बतौर पीएम शपथ ली थी। अब 1 साल बाद मौका भी है तो दस्तूर निभाने में क्या हर्ज। लिहाजा 9 जून से बीजेपी एक विशेष अभियान चलाने जा रही है।
इस अभियान का मूल मकसद मोदी 3.0 सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। लेकिन इस दौरान महिलाओं को सिंदूर भी गिफ्ट किया जाएगा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करने वाले पर्चे भी बांटे जाएंगे। और तो और ऑपरेशन सिंदूर पर शॉर्ट फिल्म भी बनाई जा सकती है। अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा, बताइए शर्म नहीं आती है? अरे भैया, सिंदूर का मतलब पता है आपको? एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, इतनी तो समझ कर लो। कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को, वो उसका सिंदूर अपने माथे में भर लेगी? अरे ऐसे बिना सिर पैर के कार्यक्रम बनाते हो, सोचते भी नहीं, और कह रहे हो कि तुम्हारे कार्यकर्ता घूम घूम के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को। मैं भाजपाइयों को समझा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम मत करो, पता चला 2-4 थप्पड़ न खाने पड़े किसी महिला से आपके कार्यकर्ताओं को। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान में एनडीए के सांसद और संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। सभी लोकसभा सांसद भी अपने क्षेत्र में रोजाना 15-20 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करेंगे और मंत्री हफ्ते में 2 दिन 20 से 25 किलोमीटर यात्रा कर ऑपरेशन सिंदूर की गाथा सुनाएंगे। इस कड़ी में योगी सरकार ने भी कदम बढ़ाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। योगी सरकार ने सरकारी खर्चे पर होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में लड़कियों को सिंदूरदानी दे जाने की बात कही है। ये सिंदूरदानी ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से प्रभावित होकर बांटी जाएगी। एक उपहार दाम के हिसाब से तो बहुत छोटा है, लेकिन संकेत के हिसाब से बहुत बड़ा है। सिंदूरदानी भी दी जाएगी। ऐसा क्यों है आप जानते हैं, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है, अभी हाल में जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले जो घटना हुई उसमें हमारे 26 साथी शहीद हुए, और उससे हल करने के लिए, उन दुश्मनों को, उन आतंकवादियों को सजा देने के लिए पाकिस्तान में हमारी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया गया, और 13वीं होने से पहले ही ऐसे 100 आतंकवादी और उनके आकाओं को नष्ट किया गया। एक तरफ मोदी योगी सरकार का सिंदूर वाला अभियान, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी घमासान। सरकार की इस पहल पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए। विपक्ष की दलील ये कि ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत कर रही है सरकार। भारतीय जनता पार्टी वो जिस तरह से सेना का राजनीतिकरण कर रही है, उनका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, वो उचित नहीं है। और मदद जो हमारी बहन को होनी चाहिए थी, जो कानपुर की हमारी बहन है जिसने अपने पति को खोया, उसकी मदद जो सरकार को करनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं की। केंद्र सरकार को जो पीड़ित परिवार हैं उनकी जो मदद करनी चाहिए थी, वो मदद नहीं हुई। तो वो मदद जरूर होनी चाहिए। और जो राज्य सरकार द्वारा सिंदूर दिया जा रहा है, उस पर समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहलगाम हमले में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनकी मदद पहले होनी चाहिए। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर अब एक ब्रांड बन गया है। वहीं सियासी बिसात पर भी इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी के अभियान और विपक्ष के घमासान पर सवाल यह है कि सिंदूर पर सियासी संग्राम क्यों? इस घमासान में किसे नफा और किसे नुकसान होगा? देश भर में घर घर सिंदूर बांटने का अभियान भाजपा को और मजबूत करेगा, या ये अभियान, जैसा विपक्ष के लोग कह रहे हैं, बूमरैंग साबित होगा? ये 2 प्रश्न हैं। मेहमानों साहब का परिचय कराते हैं। बरखा त्रिहन है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। बरखा जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज शर्मा साहब का बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का बहुत स्वागत है। देवेंद्र प्रमुख जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, देवेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत। बरखा त्रिहन जी, एक तो भाजपा ने कहा कि हम देश भर में घर घर सिंदूर वितरित करेंगे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर, यानी ऑपरेशन सिंदूर को सरहद के दायरे से बाहर लाकर देश के हर घर के आंगन तक ले जाएंगे। उसका जज्बा, उसका जोश, उसका सामर्थ्य। तो दूसरी तरफ विपक्षी दल है जो कह रहे हैं कि जो सिंदूर देने जाएगा वो मार खाएगा। बरखा त्रिहन, अभी आप संजय सिंह को सुन रही होंगी, उन्होंने कहा जो सिंदूर देने जाएगा वो मार खाएगा। क्या मसला लग रहा है आपको?
मुझे लग रहा है संजय सिंह को मुझे मिलना पड़ेगा और उन्हें समझाना पड़ेगा, कोई मार वार नहीं खाएगा। इनका चाल चरित्र ऐसा है, हो सकता है इन्हें मार पड़ती हो, वैसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं। स्वच्छता अभियान याद होगा आपको, कितना सफलता रहा। कोविड याद होगा, तब भी इन्होंने बहुत कोसा था। भारतवर्ष को इसी तरीके से एकजुट होकर के हमेशा से मोदी जी ने हर एक चीज को कारगर किया है। अब सिंदूर श्रृंगार नहीं है, एक सम्मान है, नारी की पहचान है, गुलामी नहीं है। लेकिन ये जो विपक्ष का दोहरा चरित्र है, जहां अगर प्रियंका गांधी सिंदूर लगाए तो वो बहुत बलशाली है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर मोदी योगी बताएं इसके बारे में तो वो राजनीति कर रहे हैं। घर घर तिरंगा चलाया था ना, कितना सक्सेसफुल हुआ था, कितनी वाहवाही हुई थी, हर किसी ने घर पे तिरंगा लहराया था, तब तो कोई विरोध नहीं होता। तो मोदी जी तो ऐसी चीजें लाते रहते हैं और आप सब एक्सेप्ट करते हैं, हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं ना उसे, तो इनकी क्या दिक्कत है? एक्चुअली दिक्कत क्या है? हिंदू संस्कृति से, हिंदू प्रतीकों से एलर्जी है। असल दिक्कत सिंदूर नहीं है, भगवा मोदी जी को टारगेट करने। आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा सुब्रमण्यम स्वामी जी का। अरे भाई, अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर से कोई दिक्कत है तो कॉल आउट करना, उस दिक्कत को बताओ। वो मोदी जी की वाइफ को, पत्नी जसोदा बहन को पूरे टाइम कोसने में लगे और तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए। देखिए, पार्टी कोई भी हो सकती है, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को सलाम है, लेकिन वो तू तड़ाक, और कहां से आप जसोदा बहन को ले आए? जसोदा बहन को कोई दिक्कत नहीं है, और आप जानबूझ के, क्योंकि आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, मोदी हेट्रेड और मोदी के नाम की टीआरपी खाने के लिए यहाँ सारी दुनिया बैठी हुई है। लेकिन ठीक है बरखा जी, अभी मैं बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, फिर आऊंगा दोबारा मैं आपके पास दूसरे चरण में। राज शर्मा साहब जी, सिंदूर को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाएं, इससे पहले एक ऐसा ही अभियान देश ने देखा था जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भारत भर के घरों में पीले चावल गए थे, कार्यकर्ता लेकर गए थे। तो इसमें विपक्ष को आपत्ति क्यों है, क्या है? मैं बता दूं। देखिए, चावल देना एक अलग बात है, चावल को आप सिंदूर से तुलना नहीं कर सकते। अभी बरखा जी कह रही थी, अब मुझे नहीं पता क्योंकि बरखा जी महिला हैं, शायद मैं बता सकता हूं कि सिंदूर की महत्ता। सिंदूर किसी भी घर की महिला, ऐसा नहीं कि ऐरा गहरा आए और सिंदूर दे जाए और मेरी बीवी लगा ले, नहीं होगा। आप सिंदूर की बात करें तो सिंदूर की रक्षा करने की बात करें। आप अगर सिंदूर बांटने की बात करते हैं तो मांग उजड़ने से बचाने के साधन ढूंढें। ये करना था भारतीय जनता। सिंदूर कोई फैशन का वो नहीं है कि फैशन पे सिंदूर लगाया जा रहा है। बरखा जी, क्षमा चाहता हूं, मैं महिलाओं से बहस नहीं करता हूं, लेकिन मुझे बड़ा दुख लगा कि मेरी बात सुनिए, मैं चुप हो जाऊंगा। मेरे संस्कारों में नहीं है कि मैं आपसे बहस करूं, और कभी कभी कर जाऊं तो क्षमा का प्रार्थी हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि प्रियंका जी लगा लें सिंदूर, तो वो सिंदूर लगाती है। एक तो डायलॉग भी था, ये बीजेपी क्या जाने, चुटकी भर सिंदूर भी नहीं, वो तो फिल्म थी। सिंदूर की एक ताकत है, जिसको घर की महिला दें, पूजा पाठ में दें, वो सिंदूर लगाया जाता है। ऐसा नहीं चलेगा कोई हरिद्वार में ननकू बोले कि राज भाई मैं हरिद्वार से सिंदूर लाया हूं, ये भाभी जी को दे देना, नहीं चलेगा। सिंदूर की रक्षा करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी को सिंदूर की रक्षा। और एक और बात कहना चाहता हूं रक्षा के साथ, बस अभी 26 महिलाओं को ही उजला है सिंदूर। शर्म तो तब आनी चाहिए थी जब जिस दिन ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे बीएसएफ का जवान मर गया था। उन रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता के आगे लेकर जाना चाहिए था। कभी अब हम इस तरह स्टैंड करेंगे। और एक चीज क्लियर कर दूं, ये क्या बांट रहे हैं क्या नहीं बांट रहे, लीस्ट इंटरेस्टेड, लीस्ट ठीक, कुछ नहीं है राज भाई, ठीक है, सब जान रहा है कौन मारेगा, ये मेरा हेडेक नहीं है। ठीक, मैं आशीष भाई के पास चलूं, लेकिन एक बात साफ कर दूं, जब विपक्षी दल ये कहते हैं कि हमें इससे, हम लीस्ट इंटरेस्टेड हैं, भाजपा क्या कर रही, तो मैं क्षमा के साथ कहूँगा राज भाई से, उन्होंने बोल दिया, बात ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल फिल्मी होती है।
आप भाजपा के किसी भी कार्यक्रम से लीस्ट इंटरेस्टेड अगर हो जाएंगे तो पार्टी कैसे चलाएंगे? फिर पार्टी नहीं चला पाएंगे। राजनीति प्रतिस्पर्धा का खेल है मित्र। अरे राज भाई अभी उलझो ना, ऐसे नहीं उलझो, है ना, जब अवसर मिले तब। राजनीति प्रतिस्पर्धा का खेल है भाई, और राजनीति में तो प्रतिस्पर्धा होती है, स्वाभाविक है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रोग्राम को आप कहो कि हम लीस्ट इंटरेस्टेड, तो साउथ अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है उससे आप इंटरेस्टेड होंगे क्या? कांग्रेस उससे इंटरेस्टेड होगी? ये पाकिस्तान में जो हो रहा है उससे इंटरेस्टेड नहीं ना। भारत में कोई भी सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कोई भी बड़ा कार्यक्रम चलेगा तो स्वाभाविक है हर दल को उस पर असर पड़ता है, हर दल पर असर पड़ता है, उसका प्लस में या माइनस में। आशीष चतुर्वेदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम बच्चियों जो विवाह समारोह होंगे उनमें जो कन्या हैं उनको सिंदूर दान भी करेंगे। ये सरकारी निर्णय, और भाजपा का निर्णय कि हम देश भर में सिंदूर लेकर घर घर जाएंगे। सिंदूर लेके घर घर जाना और मांग में सिंदूर भरने दो अलग चीजें हैं। मुझे लग रहा विपक्ष इसको गाड़ी को जबरिया घुसाए दे रहा, बोले नहीं मांग में भरेंगे। ऐसा तो किसी ने कहा नहीं कि मांग भरेगा कोई किसी की। सिंदूर लेके जाएंगे। और जो बात मैं सुन रहा हूं कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से, बाकी लोगों से, वो उसको उस गली में क्यों ढकेल रहे हैं कि ये सिंदूर भरेंगे क्या? ऐसा तो किसी ने बोला नहीं और न कोई ऐसा बोल सकता। आशीष चतुर्वेदी। अमिताभ जी, देखा जाए तो सरकारें जो चुनी जाती हैं वो सिंदूर बांटने या ले जाने के लिए नहीं, बल्कि सिंदूर की रक्षा करने के लिए चुनी जाती हैं। सरकार की प्राथमिकता और सरकार की जिम्मेदारी सिंदूर का मान, सम्मान और उसकी सुरक्षा है, उसका वितरण नहीं किसी भी प्रकार से। जहां तक रहा सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार का कि वो जो उत्तर प्रदेश में जो सीएम फंड से जो सामूहिक विवाह के आयोजन होते हैं, उसमें पहले से सिंदूर तो एक शादी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो तो हमेशा से दिया जाता था, वो तो हमेशा से दिया जाता है। अब कौन सी ऐसी शादी होगी जिसमें सिंदूर नहीं होगा? तो सिंदूर तो हमेशा से रहा ही है। अब ये मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई कि सरकारी रूप से ये घोषणा करना कि हम सिंदूर देंगे। अरे महाराज, जो भी शादी हो रही है उसमें सिंदूर तो होता ही होता है, वो तो उसके बगैर तो शादी संभव ही नहीं है। लेकिन जहां तक अगर मैं विपक्ष के नजरिए से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज की जरूरत से ज्यादा मार्केटिंग करते हैं तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। आप याद करिए, जब भी आपने वो अक्षत बांटने की बात का जिक्र किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जब आप किसी चीज की ओवर मार्केटिंग करने लग जाते हैं तो जनता अपने आप में समझदार है, वो समझ जाती है कि आप जो कर रहे हैं उसका आपको फायदा नहीं, आपको नुकसान मिलता है। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। जैसे हम लोगों ने अभी, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जो है वो ड्रेस पहन के फोटो जो है सब जगह वायरल हो रही है जिसमें सेना गायब है, ऑपरेशन सिंदूर है। और वो मुझे उस चीज से भी बड़ी हैरानी है क्योंकि सेना की जो यूनिफॉर्म है उसको इस तरीके से पहनने का हक चाहे प्रधानमंत्री हो या किसी को देश में हक दिया नहीं है कानून के अंदर कि आप उसको पहन के उसकी मार्केटिंग करें इस तरीके से, वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं जो लोग जुड़े हैं, जो समझते हैं इन बातों को, उनको लगता है कि आप उसकी जो है ओवर मार्केटिंग कर, मार्केटिंग करिए, जाहिर सी बात है राजनीतिक दल है, लेकिन जब आप ओवर करते हैं, अति किसी की भी चीज की अच्छी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। आशीष जी, दो तरह की व्याख्या हो सकती है लोकसभा चुनाव। एक व्याख्या जो आपने कही वो भी हो सकती है, और एक व्याख्या मुझे लगता है ये भी हो सकती है कि हो सकता है आपने घर घर द्वार द्वार जाकर अक्षत बांटा, इस कारण यहां टिक गए। मान लीजिए नहीं बांटा होता तो और नीचे जा सकते थे, ये भी तो व्याख्या हो सकती है। मैं इस व्याख्या से सहमत नहीं कि अक्षत बांटा इसलिए नुकसान हो गया ना। वो नुकसान किस कारण से हुआ मैं कई बार कह चुका, फिर कह दे रहा हूं। जो विपक्ष ने कहा कि भाजपा ज्यादा बड़ी शक्ति में आएगी, विपक्ष का स्वर क्या था कि ये सरकार में आ जाए लेकिन मजबूती के साथ ना आए। बोले क्यों? बोले मजबूती से आएंगे तो फिर ये आरक्षण हटा देंगे। सारा खेल वहां था दोस्त, उसका अक्षत से कोई लेना देना नहीं। और मैंने भाजपा वालों से भी कहा, जब उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ये प्रचार किया तो मैंने भाजपा वालों को भी आड़े हाथों लिया। मैंने कहा आप क्या लूडो खेल रहे थे उस वक्त जब विपक्षी प्रचार कर रहे थे? आप कहां थे?
आप लूडो खेल रहे थे घर में, आप उसका काउंटर नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है उसका राम लला के मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। आरक्षण इस देश का सबसे हाईली इन्फ्लेमेबल इशू है पॉलिटिक्स में। आशीष भाई, आरक्षण पूरा ना बोलो, केवल आ बोल दो, चुनाव हो रहा हो तो चुनाव अनुलोम विलोम कर जाएगा, पैताना सिरहाना हो जाएगा, सिरहाना पैताना। इससे सेंसिटिव कोई चीज ही नहीं देश में। इसलिए मैंने कहा, और ऐसे जनसंपर्क के बड़े काम प्रयास घर घर जाने के, मेरी अनुभव कहता है, मेरी समझ कहती है, हमेशा आपको लाभ देते हैं। जब आप व्यक्तिगत स्तर पर कोई कार्यकर्ता हर किसी घर की कुंडी खटखटाता है, उसका लाभ मिलता ही है उस पार्टी को। जान लीजिए, वो अक्षत लेके जाए, वो गुड़ लेके जाए, वो पान का पत्ता लेके जाए, और चाहे सिंदूर लेके जाए। उन पार्टियों को, देवेंद्र भाई यार, उन पार्टियों को चिंतन करना चाहिए जिनके कार्यकर्ता कभी किसी घर की कुंडी ही नहीं खटखटाए। 10 साल हो गए, क्या खटखटाए नहीं, वो केवल नेता के आने पे ही निकलते हैं। क्या ये सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत रहते हैं, घर ने बोले घर नहीं जाते हम लोग किसी के। बोले कहाँ बिजी रहते, बोले हम लोग दूसरे कामों में व्यस्त रहते, घर नहीं जाते। क्या ये बात कोई मैं ऐसे नहीं हवा में कह रहा हूं, मैं जहां रह रहा हूं वहां हर 3 महीने में बीजेपी वाले किसी न किसी योजना के तहत, या संघ परिवार का कोई संगठन किसी न किसी योजना की उसमें घंटी बजा के प्रणाम करके कुछ कागज पत्तर दे ही जाता है। आशीष जी और राज भाई, बड़ी खेद के साथ कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता आज तक मेरे घर की कुंडी खटखटाने नहीं आया, मेरे अपार्टमेंट में किसी की कुंडी खटखटाने नहीं आया। क्या आप लोग किन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिजी हैं ये आप जानो, लेकिन आया नहीं। और ये लोग हर 3 महीने में घूम जाते हैं, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं कैसे हैं, हम लोग फलाना कार्यक्रम कर रहे हैं, दिस है दैट है, उसके पत्रक दे जाएंगे। क्या अब आपका मन करे तो भी और न मन करे, भाई गेट तो खोलेगा ना, आदमी खोलेगा तो 2 मिनट बाद भी करेगा। सारे लोग समाज के हैं, एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन मैं अगर ये देखूं कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कहां है, कांग्रेस का जिले का अध्यक्ष कहां है, तो खोजना पड़ेगा, और बसपा वाले को तो शायद खोजने से भी ना मिले। ये क्या बांट रहे हैं, ये दूसरी चीज है। आशीष भाई, घर घर जा रहे हैं, बड़ी चीज। देवेंद्र प्रमुख, आपने सुना विपक्ष आपसे नाराज है, भाजपा के इस प्रस्तावित अभियान से, और वो कह रहे हैं कि आप घर घर सिंदूर बांटने जाएंगे तो मार खाएंगे, बोले पीटे जाओगे। तो फिर भाई पीटे जाने वाला कार्यक्रम क्यों कर रहे हो? अमिताभ सर, इस डिबेट का मुझे लगता है निष्कर्ष भी साथ के साथ निकल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका, इससे अच्छा डिबेट और कोई हो नहीं सकता। और जिस तरह से माननीय सांसद जी बता रहे थे कि भाई पिटने जाएंगे, तो शायद वो पूरी परिभाषा अगर सिंदूर की चर्चा तरीका से हो जाए एक बार, तो फिर सिंदूर पर जो है बवाल खत्म हो जाए। सिंदूर का महत्व वो जानते हैं जो सिंदूर में रहे हो, जो ये बहुसंख्यक लंबे वर्षों तक जिनका हनन हुआ है, जो सनातन के नाम से जाने जाते हैं। सिंदूर की चर्चा वहां है, जबकि विपक्षी पार्टियां कभी वहां रही नहीं। उन्होंने तो एक गठबंधन की छोटी राजनीति की और एक धर्म का विशेष ध्यान रखा, इसलिए सिंदूर की महिमा को ध्यान नहीं पाए। सबसे पहले अगर कोई सिंदूर दिया जाता है किसी बेटी को, तो वो माता और पिता की तरफ से दिया जाता है, उस परिवार की तरफ से दिया जाता है जिस परिवार से वो दूसरे परिवार में जाता है। तो सिंदूर से बड़ा महत्व, सिंदूर से बड़ा आध्यात्मिक मामला मैं तो समझता हूं देश में कोई हो ही नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी जब किसी चीज का विश्लेषण कर लेती है सर, तो उसी के बाद जो है उस काम पर निकलते हैं। छोटी पार्टियां लपक लेती हैं बीच में उस गेंद को, उस बॉल को, तो अधूरा कैच होता है और फिर उसे या तो लपकने में ही चूक जाते हैं या फिर गिर जाते हैं लंबी छलांग के चक्कर में। इसलिए ये अधकचरा हमेशा वार करते हैं। सिंदूर की अगर इन्हें परिभाषा पता होती तो मुझे लगता है सिंदूर पर कम से कम ये हमारी पार्टी से नहीं अलझते। अगर ये सेना की बात करते हैं, सेना की परिभाषा अगर इनको समझ में आ जाए कि देश का प्रधानमंत्री अगर फाइटर जेट पर जाकर उड़ा सकते हैं या नीचे समुद्र में जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, तो वो वर्दी तुमसे पूछकर पहनेंगे। अब ये कोई डिबेट का हिस्सा नहीं हुआ। आप सत्य के साथ, तथ्य के साथ
डिबेट कीजिए, बड़ा नहीं, नहीं, आनंद नहीं, आता है, लेकिन इस आर्मी की तरीके ड्रेस के आप अधूरे नहीं पहन क्वेश्चन सकते, से प्राइम डिबेट मिनिस्टर जब नहीं पहन होती है तो सकता। बहस में बदल गलत जाती है। मत बोलिए आप। नहीं, राज शर्मा, तो आपकी सब जानकारी पुरानी नहीं। आदत है अला जनाब, मैं जानता हूँ आपके बारे में बढ़िया, क्योंकि आप बोल तो सकते नहीं, मैं गलत लेकिन दूसरे को बोलने नहीं गलती देते। का प्रचार ये प्रसार डिबेट में करने आपका को ही बहुत दूंगा पुराना आपको। काम है। नहीं, गलती का लेकिन ये प्रचार प्रसार अच्छी करने दूं अच्छी क्या? अच्छी जगह बैठे हैं राज सर, आपको ये कैसे अमिताभ प्राइम सर मिनिस्टर बोलने नहीं डिफेंस की देंगे, ड्रेस क्या पहन मुझे लेंगे? लग रहा है। कैसे डांगरी पहन लेंगे? मेरे देश का सैनिक 104 इंच के पेट वाला नहीं है। आप इस बात को समझिए। नहीं, आपकी आप कह रहे हैं पार्टियों पहन के लेगा, 4 आदमी ड्रेस गलत बात है। पहनकर आप बैठे नहीं थे। नहीं नहीं, गलत। अरे माफी मांगो। आपकी पार्टी के क्या नेता प्राइम मिनिस्टर पहन सकते हैं? एक पहले क्रैश बताइए, हुआ था, प्राइम ये मिनिस्टर मैं पहन बताऊं सकते हैं? आपको, याद अरे एक बात दिलाएं। बता दो ना भैया। संजय गांधी का अरे क्या हुआ था? बाबू क्या प्राइम मिनिस्टर पहन क्यों सकते क्यों हैं? याद दिलाना चाहते आर्मी हो? की डोंगरी क्या पहन सकते हैं? अरे 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 बताइए। अरे, अरे, नहीं, राजीव मुझे इसका गांधी जी ने जवाब नहीं चाहिए। पहना क्या? फ्लाइट नहीं हाउ उड़ाया, कभी गए नहीं, वो जेट में नहीं गए थे। वो अरे आपके एक नेता और मेरी सचिन पायलट उन्होंने जी हैं, एयरफोर्स की उनकी नहीं आप पहनी थी। वीडियो निकाल कर नो देख नो, लीजिए। उन्होंने ये एयरफोर्स बेमतलब की नहीं बातें पहनी थी। जिगर तक के मत गलत किया बात। करो। उन्होंने देश के प्राइवेट पायलट प्रधानमंत्री की और पहनी थी। राष्ट्रपति को आप ना ना जो है ना ना सलाह ना ना देंगे, ना, गलत ना जाकर एक बोलना। बार लॉ में क्या पता कर प्रधान लीजिए। राजीव गांधी आप जी ने शर्मा जी लॉ एयरफोर्स की पढ़कर ड्रेस देखिए, पहनी भारत का थी? लॉ क्या कहता, कानून क्या ये तो कहता यार है। मुझे नहीं पता अगर कहाँ आप में से। हिम्मत हे है, आप लोगों भगवान, में ताकत मैं है, आपको तो एक बार समझने की जाकर अकल अदालत नहीं में दे चेंज सकता। करा दीजिए आप। फॉर गॉड से पता लग जाएगा एक मुझे इतना बता दो, प्राइम मिनिस्टर हाउ डेयर कि वो डिफेंस की ड्रेस पहन जाए, और राजीव गांधी जी ने एयरफोर्स की ड्रेस नहीं पहनी थी, प्राइवेट पायलट की पहनी थी। हैं? पहले आप वो जान लो। आप लोगों में गलत नहीं, हिम्मत नहीं गलत थी। नहीं, गलत वो नहीं। आप नो लोगों की नो, हिम्मत नहीं थी। ये देश देख रहा है। कभी राजीव गांधी या वेरी कभी राहुल गुड। गांधी तो सेना ये के साथ बॉर्डर प्रधानमंत्री पर की हिम्मत दीपावली भी नहीं है। मनाते, यही आपके होली नेता भी नहीं कहते मनाते, हैं कि सेना किसी त्योहार पर नहीं नतमस्तक जाते। है। शर्म करो, और सैनिकों शर्म के करो, सर बता कटे, रहा हूं। उनके लिए भी बोलने की हिम्मत नहीं रखते। शर्म करो। ये बस पाप, सिंदूर के ये लिए आज पाप हमने आप काम लोगों किया को है। पहले पिशाच बहनों का योनि में ले इंसाफ जाएगा। दिलाया है, हैं? उनके ये बहनों बता का रहे आपने इंसाफ भी क्या दिलाया, दिया? बदला दिलाया। ये और प्रधानमंत्री सिंदूर की हिम्मत डिब्बी है लेकर, कि वो डोंगरी सिंदूर पहन ले। की डिब्बी लेकर क्या कब आए डोंगरी भाई? पहनने का हक उन्हें राज शर्मा जी, किसने बेवजह दिया? की डिबेट बंद करिए। किसने दिया? पहले बताइए आप मुझे। पहले बताइए, डांगरी पहनने का अधिकार प्रधानमंत्री जी को किसने दिया? आपने कहा उनकी हिम्मत है जो पहन ली। यही आपके मिनिस्टर ने कहा कि सेना मैं कह रहा हूं, नतमस्तक अगर होती आप है। लोगों में माफी हिम्मत मांगो, है, आप लोगों में माफी ताकत मांगो, है, तो आप माफी देखिए, मांगो। भारत के लॉ से पहले रोकिए, मेरी कानून बात से सुन लेना। रोकिए, संविधान से रोकिए, हे भाई, जनता से रोकिए, पढ़े लिखे हो यार। कुछ तो करिए। आप राज पढ़े शर्मा जी, लिखे आप हो टीवी पर मेरे बैठकर भाई। देश के क्या प्रधानमंत्री कह को रहे हो? रोक देंगे। क्या प्राइम ये मिनिस्टर हद से ड्रेस बढ़कर पहन डिबेट सकते करने हैं? के लिए आते क्या हैं आप। डांगरी पहन के आपको लगता है अच्छा है? मैं मान लूंगा। अरे आप क्या बेवजह वहां की पहन बातें सकते क्यों हैं? कर रहे हो? मैं सच के साथ अरे बोल रहा कहो हूं, आप ना। तकलीफ बोल रहे हैं, इतना फर्क है मुझ में और आप में। अच्छा, वो पहन सकते हैं, वो पहन सकते हैं, फिर आप भी पहन लो। जो नेता मोटे मोटे पेट वाले वो भी पहन लो। इस डांगरी को पहनने के लिए सबसे पहले दिल का जिगर चाहिए, और वो जिगर आपको वोटों से नहीं मिलता। उस डांगरी को पहनने का जिगर मां की कोख से मिलता है, और वहां भी 9 महीने रहना पड़ता है। आप अपने नेता को डांगरी पहना दे और गलत प्रचार प्रसार करे, और मैं गूंगा राज बनके भाई रुकना होगा। सुनता रहूं? देवेंद्र नहीं देवेंद्र चलेगा। प्रमुख और राज शर्मा दोनों को रोकूंगा। राज भाई आज इमोशनल हो रहे हैं। बरखा रुक जाओ भाई। अरे रुको भाई, एक मिनट रुको। इमोशनल हो रहे हैं। अरे रुको भाई, रुको दादा, रुको। त्रेहान जी रुको। राज भाई आज इमोशनल हो रहे हैं। मैं एक थोड़ा सा अतीत का एक झरोका खोलूंगा, फिर बहस को आगे ले जाऊंगा, उसमें उलझूंगा नहीं। लेकिन नई पीढ़ी को भी समझना चाहिए। मैं सारे नाम भी नहीं लूंगा, नहीं तो कटुता ज्यादा हो जाती है। बंसीलाल रक्षा मंत्री थे देश के, तो सब समझिए कि सरकार किसकी होगी। और कब थे बंसीलाल रक्षा मंत्री? आशीष चतुर्वेदी। भैया का जन्मदिन आया, क्या नौसेना का एक युद्धक जहाज ही ले गए भैया। बंसीलाल ने कहा इसी पर आज होना चाहिए सब, केक कटिंग, डिस्को वगैरह, डांस वगैरह सब। क्या बोले? हाँ यही ठीक है। क्या? और उसमें सैकड़ों नौसेना की ड्रेस पहने, टोपी लगाए सैनिक अर्दली की तरह खड़े किए गए, अर्दली की तरह सेवा में। जवाब दूंगा मैं। राज भाई अभी रुक जाओ, हम तो कुछ कहा ही नहीं। क्या उलझ रहे? हम तो कुछ कहा नहीं, और जो कहा वो प्रामाणिक कहा। अब वो मिट तो नहीं सकता। जहाज ले जाना और ड्रेस पहनना, तो फिर ये भी अरे गजब करते हो आप। वहां केक काट रहे हो, डांस कर रहे हो, और सेना खड़ी है आपको सैल्यूट करने के लिए। बात है, बेरा बना दिया उसको। ये टेम्पू है कि ले गए सारे सैनिक? नहीं राज भाई, नो, ये टेम्पू था। ये टेम्पू ट्रेवलर था कि गड़गंगा जा रहे हैं, बोले चलो किराया कर लेंगे? नहीं ना, वो कॉमर्शियल शिप नहीं था, वो नौसेना का युद्धक जहाज था।
और सैकड़ों नौसैनिक वहां चपरासी बना खड़े कर दिए गए थे, चपरासी बना खड़े कर दिए गए थे। वो गुनाह नहीं था? वो सेना की मर्यादा के साथ छेड़छाड़ नहीं थी क्या मित्र? सेना सदा पवित्र है, सदा पवित्र थी, सदा पवित्र है और सदा पवित्र रहेगी। उसके साथ ना इधर वाले छेड़छाड़ करें ना उधर वाले छेड़छाड़ करें। सेना को बख्शो, बाकी अपना अपना काम करो। बबरखात रेहान, क्या कह रही थी आप? मसला ये सिंदूर का आके टिक रहा है, मैं उस पर, सेना पर छोड़ दीजिए, उस पर छोड़ मत बोलिए। मैं समझना चाह रहा हूं कि सिंदूर देना, घर में ले जाके सिंदूर पहुंचाना, कुंडी खटखटाना, एक प्रतीकात्मक धारा के तहत सिंदूर देना और सिंदूर मांग में भरना, इन दोनों में मेरी छोटी बुद्धि में तो जमीन आसमान का फर्क है। फिर दोनों को मिक्स क्यों किया जा रहा है? अमिताभ जी, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये झूठ बता रहे थे। मोदी जी ने कभी आर्मी की ड्रेस नहीं पहनी है, ये झूठ बता रहे थे, ये सरासर झूठ बता रहे। वो आधिकारिक ड्रेस नहीं है, उसपे कोई बैच नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक उस तरीके की ड्रेस है। तो आर्मी का कोई उन्होंने ड्रेस नहीं पहना, ये झूठ ना परोसे। अब आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देती हूँ। बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। सिंदूर देना और सिंदूर मांग में भरना, सिंदूर मांग में भरना सिर्फ पति अपनी पत्नी का विवाह के समय या विवाह के उपरांत भी मांग में भरता है। अब देखिए, इनसे कुछ होता तो है नहीं विपक्ष से, ऐसी कोई भी चीज ये कर नहीं पाते जो भी बिल्कुल ग्लोबली रिकॉग्निशन जैसे मिल जाए। तो इनकी तकलीफ, इनका जो पेट का दर्द, प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं ये कैसे कुंडी खड़काने में सफल हो जाते हैं, या पीले चावल देने में कैसे ये सफल हो गए, या सफाई अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी जिसकी, वो कैसे सफल हो गया, या कोविड में कैसे सफल हो गए, सारे डॉक्टर्स कैसे इतना अच्छा काम कर लिए, कैसे उभर आया भारत। तो ये इनकी विपक्ष की बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते ये, और ये इसलिए उसको अपोज करते रहते हैं। अच्छा, ये जितना अपोज करते रहेंगे उतना आम मानस, आम महिलाएं, आम पुरुष उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो एक्चुअली जब स्टार्ट हुआ था तब भी देश उसके साथ खड़ा था, आज जब उसका इतना विस्तार हो गया तब भी देश उसके साथ खड़ा है। संजय सिंह जैसे लोग सिर्फ बोल करके अपना टाइम जाया कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और विपक्ष इतना टाइम अगर कुछ ऐसा करने में निकाल ले तो वाकई मददगार होगा देश के लिए। ठीक है त्रेहन, बरखा जी अभी रुकना होगा। ठीक, अभी तो टाइम जाया, ठीक है बरखा त्रेहन, अब रुकना होगा। अभी तो टाइम जाया वाली स्थिति नहीं, अभी तो टाइम ही टाइम है। अभी क्या समस्या है? राज भाई, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीका ये नहीं होता क्या लगा रहा हूं कि विपक्षी दल कहते भाई देख भाजपा कर रही, ठीक है, देखते जनता कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। क्या ये घर के अंदर वालों पर छोड़ दें कि इनको गुड़ और ठंडा पानी पिलाती है क्या, या मारती है? नहीं, मैं अगर मारे भी तो आपको क्या तकलीफ, और गुड़ पानी पिलाए तो फिर तो भी आपको क्या समस्या? नहीं, जब ऐसा होता है, जब मैंने कहा लीस्ट इंटरेस्टेड, तब आपने मुझे कह दिया आप क्या लीस्ट इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो अब मैं कहूंगा कि चाची की मूछें होती चाचा होते, चाचा की मूछें नहीं होती चाची होती। मैं इन चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस बात को, मैं क्योंकि मुझे किसी का लालच नहीं है, मेरे लिए, मैं देश का व्यक्ति हूं, देश के लिए सेवा की, देश के लिए जीता हूं, देश के खानदान में जिया हूं। मैं इतना कहता हूं कि वाकई हमें, मैं तो कहता हूं, जब भी तो मैंने कहा ना लीस्ट इंटरेस्टेड करने दो इन्हें, ये ऐसे ही करते हैं, लोगों में इनका प्रभाव जा रहा है। देखो एक और बात बता रहा हूं आशीष भाई, ये जुगनू जादूगर से भी बड़े जादूगर हैं। जैसे वो पीछे लाइट जलाता खूब, हम लाइट गिनने लगते, वो तोते को कबूतर बना देता है। और एक और बात कहना चाहता हूं मैं, बरखा जी, आपने तो हिंदुस्तान की आंखें खोल दी कि वो डिफेंस की ड्रेस नहीं थी, बस कमी यही रह गई ब्रिगेडियर के स्टार लगा लेते। अरे लगा लेते, क्या दिक्कत थी? हमें कोई दिक्कत नहीं। आप लीस्ट इंटरेस्टेड, एक मिनट, आपको डिफेंस की जरा भी जानकारी नहीं है, मैं आंख से आंख मिला के कह सकता हूं। और एक और बात कहता हूं, अमिताभ भैया, आपने ये राजनीतिक विश्लेषक गलत लिखा है, इसमें लिखना था प्रवक्ता बीजेपी 2।
इन्होंने एक बात भी बैलेंस करी? अच्छा, आपने एक बात बैलेंस करी? अरे आपने बैलेंस किसने करी? नजरिया बदलिए, आपको मैं तो चश्मा लगाता ही नहीं हूँ, मैं तो चश्मा लगाता ही नहीं हूँ। अरे तेरी बात सुनी, मैं नहीं चश्मा लगा रहा। देखने का आई नजरिया डोंट नीड बदलिए भाई साहब ना। अरे नजरिया क्या आपके कहने से? यू आर नॉट सपोज टू कॉल माय टीचर एंड वी आर नॉट द इंजन सिग्नल बाय द गॉड। कि आप हमें देंगे सर्टिफिकेट? आप बताइए क्या था? पहले मुझे क्लियर करिए, पहले मुझे क्लियर करिए, पहले मुझे क्लियर करिए, पहले मुझे क्लियर करिए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं या प्रवक्ता टू हैं? पहले क्लियर करिए एक बात। बरखा जी, सिंदूर को गरिमा है, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। आप महिला होकर सिंदूर की रक्षा नहीं, आप क्या समझ रही हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, आप क्या जानती है सिंदूर का? मुझे बताइए। अच्छा बता दीजिए सिंदूर के बारे में। एक कोई मेरी बात तो सुन लो, थोड़ा आप महिला हो, आपने फिर मैं कह दूंगा। आप बताइए सिंदूर के बारे में क्या जानती है, क्या जान रही है सिंदूर के बारे में? बताइए। आप जब से बैठी है सिंदूर की बेइज्जती कर रही हैं। मुझे यही नहीं पता, आप अभी कहते कहते चुप गई कि आदमी लगा के दूसरा लगा देगा। अरे आप सिंदूर ला के मुझे दे दो, मेरी बीवी लगा दे। अमिताभ भैया ला के दे दो फरीदाबाद से, मैं सिंदूर लगा ले। नहीं, चश्मा मैं पहनता ही नहीं हूँ, चश्मा तो मैं पहनता नहीं हूँ भाई। चश्मा तो वो बदलेगा ना मेरा। ये मैं कह रहा हूँ बरखा जी, चश्मा आपको बदलना है। ये चश्मे का नंबर आपको बदलना है, हमें नहीं बदलना। मुझे नहीं चश्मा चाहिए। दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, बरखा जी को भी, राज भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। ठीक है भाई, अंताक्षरी में ना बदलो, बहस को अंताक्षरी में ना बदलो, दोनों मित्रों को रोकूंगा। आशीष भाई, इंदिरापुरम में, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक सीआईएसएफ का कैंप है बड़ा, उसका एस्टेब्लिशमेंट है बड़ा, है ना। उसके साथ रोड के दूसरी साइड पटरी पर तमाम किस्म की दुकानें हैं। उसमें 2-3 दुकान उसकी भी हैं जो सीआईएसएफ के जो जवान जो पहनते हैं वर्दी, वो विदाउट बैज और उसके हैं, वो वहां वैसी बिकती हैं। क्या हम भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकता है, वो भी ले, कोई जिसकी समझ में आए तो ले ले। क्या यही कह रही थी। और वहां मैंने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं देखा कि कभी उसको सीआईएसएफ वालों ने हटाया, क्योंकि सीआईएसएफ भी ठीक सामने है समानांतर। तो अगर उनको लगता है ये कुछ गड़बड़ है, गैर कानूनी है, तो सीआईएसएफ वाले सब बंद करा देते, नहीं, और नहीं तो पुलिस बंद करा देती। उससे 10 कदम पर तो चौकी है। वहां पैंट और ऊपर का जो विन्यास है वो मिलता है, रस्सी बंध के क्लिप टांग के से वो टैग करके वो लोग बेच रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही। आशीष जी, ऐसा मैंने देखा, मैं उतना ही जब बता सकता हूं, मैं तो सेना में रहा नहीं ना, अर्धसैनिक वालों को, लेकिन जो देखा वो प्रमाण सहित बता दिया। आशीष जी, फिर क्या समस्या है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अमिताभ जी, सेना के किसी भी वर्दी, किसी भी बैज का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति द्वारा जो उसे पहनने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है, वो देश के अंदर एक कानूनन अपराध है। उस पे मुकदमा दर्ज होता है यदि कोई करवाता है। कोई भी व्यक्ति हो जो सेना में किसी भी, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि जैसे अगर आपने जो उदाहरण दिया, ऐसे तो अशोक की लाट की स्टैंप आप किसी भी स्टैंप वेंडर से बनवा तो सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। बनवाने को तो आप बनवा लीजिए, भारत का राष्ट्रपति, उसका किसी भी स्टैंप वेंडर से वो स्टैंप बन जाएगी 50 रुपए में, 100 रुपए में, लेकिन क्या आप उस स्टैंप को लगाने के लिए ऑथराइज हैं? देश का झंडा हमें किसी भी जो कपड़े की दुकान होती है जो बेचते हैं झंडे, वो मिल जाएगा अमिताभ जी, लेकिन उसको लगाने का कार पे हक वो नहीं मिलेगा। तो फर्क वहां है अमिताभ जी। और जहां ये बात हो रही थी आज, जिस हम विषय पे थे, ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़ी बातों पे, तो भाजपा को यदि उसका इतना सम्मान था तो मुझे उनके 3 नेताओं के बयान याद आते हैं। एक जिन्होंने कहा कि जो एक भाजपा नेता ने बयान दिया कि जो औरतें वहां, जिनके पति वहां शहीद हुए, उनमें वीरांगना का दम नहीं था। वो आज भी भाजपा में है, किसी ने कुछ नहीं बोला उनके, ना कुछ कार्रवाई हुई। एक किसी ने कह दिया कि नतमस्तक है पूरी सेना,
वो भी आज सरकार में है, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। और एक और तो है ही है जिनके पीछे कोर्ट खुद लग गया था उनको बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़े हुए हैं, आज भी वो मंत्री है। और उस व्यक्ति ने तो विद्या बालन को रात में भी बुलाया था, आज भी वो मंत्री है। तो जनता ये भी देख रही है, आप घर में जो सिंदूर ले जा रहे हैं वो अलग है, ठीक है आप ले जा रहे हैं, आपकी श्रद्धा है, आपका एक कार्यक्रम है, लेकिन जनता ये भी देख रही है ये जो तीनों बयान है, ऐसे व्यक्ति हैं वो आपकी पार्टी में अभी भी मौजूद हैं और आज ये भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने में आज भी आगे खड़ी हुई है, ये भी देश को दिख रहा है। जी देवेंद्र प्रमुख जी, वैसे मैं एक सलाह आशीष भाई आपको भी दूंगा, कांग्रेस को भी दूंगा। देवेंद्र प्रमुख एक मिनट कि आपको आपत्ति है कि ये गैर कानूनी काम है वर्दी जैसा कुछ पहनना? वर्दी वही है जिस पर चिन्ह लगा हो, अन्यथा वो वर्दी नहीं, फिर वो कपड़ा है। एक तो बुनियादी अंतर ये हमको समझना होगा, कानून की भाषा में भी वो कपड़ा है। रुक जाओ भाई, कानून की भाषा में भी वो कपड़ा ही है आशीष भाई, वो ड्रेस है ना। वर्दी तभी होगी जब उस पर राज चिन्ह लग जाएगा या उस चीज का चिन्ह लग जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और अगर लोगों को लगता है कि मेरी बात गलत है तो आप लोगों अब तक रुके क्यों? अब तक तो कम से कम 1000 मुकदमा ठोक देने चाहिए थे। नहीं, कपिल सिब्बल को वकील करते और मुकदमा ठोकते, और वेतनी ने एक पान खा के सुप्रीम कोर्ट जाते, बोले देखेंगे आज बच के कैसे जाएंगे, क्या वहां फोटो दिखाते। मेरी समझ ये कहती है जब तक उस पर राज चिन्ह नहीं लगा या वो जो चिन्ह है उस विंग का वो नहीं लगा, तब तक वो ड्रेस है। ड्रेस पर कानून लागू नहीं हो सकता। ठीक, मेरी समझ, हो सकता मैं गलत हूं। और अगर कांग्रेस को लगता है कि नहीं अमिताभ जी गलत कह रहे, तो अब तक आपने मुकदमे क्यों नहीं कर दिए? चिदंबरम को, सलमान खुर्शीद को, सबको उतार देते मैदान में। अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह 100 मुकदमे करते, वो तो कर नहीं रहे हो। फिर यहां हल्ला मचाने से क्या होगा भाई? या तो हमारी बात मान लो या मुकदमा कर दो। नहीं, ये फेयर बात है, ये तो हमारी बात मान लो कि हाँ ये बात ठीक है, अन्यथा मुकदमा कर दो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और अगर आपकी बात में दम होगी तो कोर्ट में टिक जाएगी। देवेंद्र प्रमुख, अब मसला आ गया है सिंदूर से हटके वर्दी पर। विपक्षी कह रहे हैं कि वर्दी का इस्तेमाल क्यों किया गया? वो कोई भी व्यक्ति वर्दी का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उसके लिए अधिकृत नहीं है। देवेंद्र प्रमुख सर, मैं तो इस डिबेट का 2 से 3 दिन से सामना कर रहा था, लेकिन धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे लगता है अमिताभ साहब ये आज की डिबेट में पटाक्षी कर दिया आपने। मेरा तो यही क्वेश्चन था, मैं तो विपक्ष को बड़े शालीनता के साथ ये चीज बार बार याद दिला रहा था कि आप कोशिश करिए एक बार कि आप इसमें जो है, जब सिब्बल का नाम आया, मैं तो कह रहा हूं कि मनोज सिंह जैसे वकील भी जो दुनिया के, भारत में जो बैठे हैं, दुनिया में टॉप में गिने जाते हैं, टॉप 10 में, वो आप ही के हैं सारे। हमारे पास तो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अगर रात को आप आतंकवादियों के लिए खुलवा सकते हैं तो ये तो इतना बड़ा मामला। और अब तो एनडीए गठबंधन जो है, इंडी मिलकर एक साथ छोटे बड़े जो कभी भी खुलवा सकते हैं। इस चीज में तो आपको अब तक सरकार को घेर लेना चाहिए था, क्योंकि हम खुद ये चाहते हैं कि तुम जो चीज लेकर आते हो, मैं फिर वहीं आता हूँ, उसको पढ़कर आए। आप इस बीच में जिस तरह से और बेवजह की बात लाकर बेवजह कह रहे। जी हाँ जी, बोलिए भैया। आप तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद आप मंत्री को बचा रहे हैं ना, अभी भी देवेंद्र प्रमुख अपनी बात रखते रहिए भैया। आपने हटाया क्या उनको मंत्री? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो भी तो नहीं हटाया आपने। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन से कोर्ट की कार्रवाई की आप अपेक्षा कहा है? उसमें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने वो सारी कार्रवाई की है, लेकिन आप लोग उसको मानते नहीं है ना। अगर टीवी में 5 मिनट में आकर आपको घुमाना होता है, हमने किसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की है या कौन सी चीज हुई है, या माननीय सुप्रीम कोर्ट का दखल आ गया हो, वहाँ सरकार कितना काम कर सकती है। आप इस चीज में एक बार जाइए, अगर कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया था, क्या तुम्हारे कहने से लिया है? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आपने मंत्री को हटाया तक नहीं है, जिसने सेना की बेइज्जती करी। अरे बेवजह की बात अपने सर पर लाते हो आप, लाकर पता नहीं होता नहीं सर, आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे। मुझे ये बताइए कि आपकी वजह से लिया क्या? विपक्ष ने करा, कोई शिकायत करी है मंत्री की?
हिम्मत होनी चाहिए आप लोगों में, शिकायत करते क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने खुद मैं तो कहता हूँ बार बार, भारतीय जनता पार्टी ऐसी बेशर्मी, ऐसी नंगाई, ऐसी नंगाई, ऐसी बेशर्मी सेना को लेकर अगर कोई कर रहा है तो उस गधे को हटाना चाहिए, लेकिन उस गधे को सांप बना के तो भाजपाइयों ने बैठा रखा है। जब तक आप लोग सरकार में बता देना अपने मंत्री को कि सीधे चैनल पे मेजर आशीष चतुर्वेदी ने विश्वास नहीं करेगी, केवल गधे की है। लो जाओ बता दो, जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप सर्च करके आया करो, पढ़कर आया करो, और डिबेट में अच्छे से बोला, मंत्री बन के बैठे जिससे आप सरकार को घेर सके, आईना दिखा सके। लेकिन मुझे ये हास्यास्पद लगता है कि आप डिबेट में कर नहीं पाते, सिर्फ लड़ाई कर निकल जाते, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। अरे मैं तो सरकार को कभी नहीं घेरते, ऐसे आदमी को विद्या बालन को रात में घर बुला रहा था, आप अभी तक मंत्री बना के क्यों बैठा है? दिक्कत होगा विद्या जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके खिलाफ जांच फाइल करो, आपकी पुलिस क्यों बचा? विद्या बालन के चरित्र पर तुम क्या विद्या बालन की हीरोइन है तो आपका मैंने आपके कार्यकर्ताओं के कांड देखे हैं, क्या सबूत है? क्या कार्यकर्ता एक्सप्रेस वे पे भी आपकी पार्टी का प्रचार कर रहा था। दूसरा जिला अध्यक्ष जो है वो इमरान हाशमी का रिकॉर्ड तोड़ रहा था, आपका जिला अध्यक्ष अपने जिला कार्यालय में, वो भी हमने देखा। दूसरा उज्जैन में आपके मंत्री जी पकड़े गए एक लड़के के साथ, वो भी इमरान हाशमी को रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। तो वो तो हमें पता है कि भाजपा किस किस्म की पार्टी है, क्या चरित्र है भाजपाइयों का, ये पता है हमें, ऐसी बात नहीं है। हमने देखा है और सुना है कि एक्सप्रेस वे का नाम धाकड़ रखा जा रहा है। आप किसी को इंगित करने के पैनल के सम्मान की पूजा करेंगे, इसलिए देख सकता है आपको, इसलिए आप लोगों की कार्रवाई करते हैं। भाई हमें भी पता है एक्सप्रेस वे पे जो आपके पार्टी के जो गुल खिला रहे थे, जिनका वीडियो वायरल है, आपके ही तो कार्यकर्ता है, आप ही के तो नेता हैं एक्सप्रेस वे वाले, तो यही तो भाजपा का चरित्र है। दूसरा इमरान हाशमी का रिकॉर्ड तोड़ रहा है आपका, वो जिला कार्यालय में, वो भी सीसीटीवी में पकड़ा गया आपका। तो देखिए आपकी पोल बत्ती तो सारी सीसीटीवी में खुलती जा रही है एक के बाद एक। तो आपकी पार्टी कह रहे हैं कि विद्या बालन को रात में बुला लिया तो क्या गलत किया? आपका मंत्री कह रहा है कि जो औरतें मर गई उनमें वीरांगना का वो नहीं था इसलिए उनके पति मर गए। ये बता रहे हैं मुझे बेवकूफी के दौरान आपके मंत्री ने कहा अगर सब लोग लाठी डंडा लेकर उनको तीन आदमी दोनों मित्रों को रोकूंगा। ये विद्या का कुछ शोर मैंने, ठीक है आशीष भाई, देवेंद्र को रुकना होगा। मैंने विद्या का कुछ शोर सुना तो मुझे 1975 ठीक है आशीष बाबू आगे बात 1975 की एक वो कन्फ्यूसिया याद आ गई। कहां से उसका ओरिजिनल वो क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वो कानों कान पूरे देश भर में बात गई थी कि मुंबई का एक होटल था, मध्य रात्रि के बाद उसके एक कमरे को किसी ने खटखटाया, वो कहा तू भी विद्या मैं भी विद्या। क्या मुझे नहीं पता क्या है मसला, मैं नहीं जानता इतना, लेकिन ऐसी चर्चा आई थी देश में। अब क्यों कहा, किसने कहा, छोड़िए जाने दीजिए। प्रसंग आया जो आशीष जी ने कहा, इसलिए मुझे मेरे दिमाग में एकदम आ गया। बरखा तरीन आप कुछ कहना चाह रही थी, कुछ दिखा रही थी, 30 सेकंड। जी 30 सेकंड सिर्फ। मैं ये दिखा रही थी ये कानूनी स्थिति है जो ये बार बार बोल रहे हैं। मोदी जी ने जो सैनिक की यूनिफॉर्म पहनी उसके बारे में, ये कानूनी, मोदी जी ने सेना प्रेरित पोशाकें पहनी है, उन्होंने कभी भी आधिकारिक सैन्य वर्दी नहीं पहनी है, स्पष्ट कर दिया मैंने। ये कानूनी जो बात ये कर रहे थे ना लीगल, तो मैंने आपको लीगल एस्पेक्ट बता दिया जो कि मैंने पहले भी बताया था कि बैजेस नहीं थे, लेकिन इन्होंने ना हर बात में ना सिर्फ मोदी को कोसना है। यहां तक कि अगर बढ़ चढ़ के सिंदूर में अगर भागीदारी कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में भी भागीदारी होनी चाहिए कि बहनों को जो सिंदूर पहुंचाया जा रहा है इसमें भी भागीदारी होनी चाहिए। ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये आपने भाजपा के मंत्रियों को ऐसे तो कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा डिबेट को डिरेल करने की ठीक है, सारी बात आ गई। बरखा तरीन रुकना होगा, बरखा तरीन रुकना होगा। रात भाई आगे बात, अब समय नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मुझे लगता है कि अगर विपक्ष को ये लगता है कि उनके पास एक वैलिड रीजन है
सेना की पोशाक को लेकर, सेना की वर्दी को लेकर, तो उनको न्यायिक रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायिक विकल्प। कोई रोक थोड़े नहीं, अपनाइए। देश भी जान जाए कि ऊंट किस करवट खड़ा है, बैठेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बरखा जो कह रही है वो ठीक है, देवेंद्र प्रमुख कह रहे वो ठीक है, ये जो राज भाई कह रहे वो ठीक है, पता लग जाएगा, मुकदमा कर दीजिए। और इसमें तो कोई बहुत गैर सबूत और गवाही की लंबाई काम नहीं होगा, जल्दी फैसला भी आ जाएगा, कर दीजिए। देश के लिए ये धुंध ठीक नहीं, ये धुंध ठीक नहीं, कोहरा छटना चाहिए, सत्य का प्रकाश सूर्य की तरह ज्योतित होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, जाकी रही, गोस्वामी जी लिख गए 650 साल पहले, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मेरे से आप पूछें, ये भाजपा कर रही सिंदूर के लिए घर घर जाके कुंडी खटखटाए, इसलिए ऐसा नहीं कह रहा। अगर सपा ये ऐलान करती तो भी मैं यही कहता, और अगर राहुल जी करते ऐलान तो भी मैं यही कहता कि हम देश भर के जिन घरों में जाएंगे और सिंदूर देंगे। ये सिंदूर ये बताने के लिए है कि यह देश अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ा है। ये सिंदूर घर घर इसलिए कि आश्वस्ति का भाव रहे हमारी बहन को, बेटी को, मां को, कि राष्ट्र अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के साथ आपके साथ खड़ा है। शशि थरूर ने वैश्विक मंच पर कल रात में बहुत अद्भुत बात कही, मैं बड़ा भावुक हो गया वो बात सुनकर। शशि थरूर वैसे भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं और शब्दों के मामले में अद्भुत है। वो अंग्रेजी में बोल रहे थे, उसका तर्जुमा बताता हूं। उन्होंने कहा कि पहलगांव में आतंकियों ने मारा पत्नियों के सामने उनके पतियों को, तो कुछ महिलाओं ने, लड़कियों ने कहा कि हमको भी मार दो, अब हम जी के क्या करेंगे। तो उनका नहीं, तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाके मोदी को बताओ। तो थरूर ने कहा भारत की बेटियों ने मोदी को बताया, भारत की सरकार को सुनाया जो हुआ, और उसके बाद सरकार ने फैसला लिया, मोदी ने फैसला लिया कि जो रंग की छाया सिंदूर की है वही रंग आतंकवादियों और आतंकवादियों के सरपरस्तों का भी धरती पर आना चाहिए। जैसे सिंदूर जमीन पर गिरा वैसा ही रक्त भी जमीन पर गिरना चाहिए, और वो हुआ। 100 से ज्यादा आतंकी ध्वस्तीभूत कर दिए गए। 22 अप्रैल की घटना और 22 मिनट में भारत ने न्याय स्थापित कर दिया। ये छोटी घटना नहीं मित्र, इसको उस दृष्टि से मत देखिए कि कोई किसी की मांग में जबरदस्ती सिंदूर भरेगा, ये छोटापन हो जाएगा इस बहस को वहां ले जाना। हमने सिंदूर लेकर हम जो अर्थ समझते हैं वही समझते हैं। पार्टियां क्या समझती, पार्टियां जाने कि ये देश अपनी बहन, बेटी, बच्ची, मां के साथ खड़ा है, उसके सम्मान के साथ खड़ा है। हमने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और अग्नि से खींच दी, धरती से आकाश तक जगरमगर हो गई, जगरमगर हो गई। आशीष भाई बैठे हैं, बेहतर जानते, सेना में रहे हैं। एक साथ 9 ठिकानों पर स्ट्राइक और 100% सफलता वाली इससे पहले कहीं नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी, किसी देश में नहीं हुई थी। अमेरिका ने, इजराइल ने कुछ सिंगल स्ट्राइक्स बहुत अच्छी की हैं, बहुत शार्प फोकस्ड की हैं, यस आई नो, लेकिन 9 कभी नहीं हुई थी। यही सिंदूर के लिए किया। भारत ने यह बताया कि हम भारत की बेटी की मांग में सिंदूर पोंछने की कोई कोशिश करेगा तो हम हर सीमा लांघ जाएंगे। कोई बॉर्डर हो, मन का बॉर्डर हो तो भी और धरती का बॉर्डर हो तो भी, कोई बॉर्डर नहीं मानेंगे, कोई सीमा नहीं मानेंगे। हमने इसीलिए पाकिस्तान के उन एयरवेज को ध्वस्तीभूत किया। आशीष भाई आप तो जानते ही हो क्या, जिनके अगल बगल पाकिस्तान के सरबराह रहते हैं, क्या
उनकी टांगें कांप गई, बोले बाप रे बाप, यहां तक बम गिरा आके, दो चार हाथ और आगे गिरता तो क्या होता। जो फील्ड मार्शल बने घूम रहे, वो बंकर में जान बचा के घुस गए। ये सिर्फ सिंदूर के लिए था। ये सिंदूर किसी एक के मांग का विषय नहीं है, ये भारत माता की मांग का सिंदूर है, जिसके लिए प्राण दे देना चाहिए हर किसी को। इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है क्या? और अगर देश ये आश्वस्ति देना चाहता है हर घर में बहन बेटी को, तो मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। ऐसी अपेक्षा हम क्यों रखें कि मारपीट हो जाएगी? देश चलाने के लिए जो लोग पात्रता चाहते हैं, वोट चाहते हैं, उनको वैसे भी राज भाई गाहे बगाहे जनता के घरों में जाते आते रहना चाहिए, कुंडी खटखटाते रहना चाहिए। ये सिंदूर लेके खटखटा रहे, आप 4 बूंदी के लड्डू लेके खटखटा दो क्या? एक एक खरबूजे लेके खटखटा दो, लेकिन जाते आते रहो, ताकि जनता की बात समझ में आती रहे और जनता को आपकी बात समझ में आती रहे। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। तुम पाक तुम अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।